नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन में फिर एक बड़ा बदलाव किया है। इस बार यह बदलाव राजस्थान और दिल्ली प्रदेश में देखने को मिला है, जहां दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी से सीपी सिंह जी को हटा दिया गया है, उनको वापस से राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश में केंद्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। भगवान सिंह बाबा, जो एक समय राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको उपाध्यक्ष लगाया जाता है और फिर उनको उपाध्यक्ष से सीधे केंद्रीय प्रभारी बना दिया जाता है। आखिर इन बड़े बदलावों के पीछे की मंशा बहन जी की क्या है, क्या संकेत बहन जी देना चाहती है, और भगवान सिंह बाबा ने स्टेट प्रभारी बनने के बाद क्या कुछ कहा है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। इस समय बहुजन समाज पार्टी बदलावों के दौर से गुजर रही है। लगातार संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं, पदाधिकारियों को इधर उधर किया जा रहा है, कुछ नई जिम्मेदारी लोगों को दी जा रही है और जो पुराने घर बैठे लोग हैं उनको भी वापस से लाकर पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो जो पूरी रूपरेखा है आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की किस तरह से रहने वाली है, उसकी पूरी प्लानिंग वर्तमान में चल रही है। बिहार में करीब करीब 6 महीने बाद चुनाव है और उसके बाद यूपी में, जहां बहुजन समाज पार्टी की राजनीति शुरू होती है, उस प्रदेश में 2027 में शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2027 की तैयारियों को लेकर और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, जिसमें थोड़ी सी शीतलता आई पड़ी है, कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा निराशा छाया हुआ है, वो आशा की किरण उनमें जगाने के लिए, वापस से जोश जुनून कार्यकर्ताओं में भरने के लिए और जिस मिशन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, उस मिशन के लिए वापस से ये उसी तत्परता से काम करें जिस तरह से ये लोग पहले कर रहे थे। इन सभी को जगाने के लिए, ये सारी ऊर्जा कार्यकर्ताओं में देने के लिए बड़े बदलावों से बहुजन समाज पार्टी गुजर रही है। एक ऐसा ही बड़ा बदलाव राजस्थान प्रदेश में किया गया है। भगवान सिंह बाबा राजस्थान प्रदेश के एक बड़े चेहरा हैं। लगातार कई सालों से प्रदेश की अध्यक्षी की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। कई चुनाव उनके नेतृत्व में हो चुके हैं। उनको हालिया में उनका जो पद था उससे डिमोशन कर दिया गया था, यानी कि उनसे जो अध्यक्ष पद था वो ले लिया गया था। उनकी जगह पर वर्तमान में प्रेम भारूपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको प्रदेश उपाध्यक्ष लगा दिया गया था। कुछ महीना ये सिलसिला चलता है और उसके बाद अब आज उनको प्रदेश का केंद्रीय प्रभारी बना दिया गया है। यानी कि पहले वो अध्यक्ष से उपाध्यक्ष बनते हैं, उनका डिमोशन होता है और अब 2-3 महीने बाद सीधे उनको स्टेट का केंद्रीय प्रभारी बनाया जाता है। यानी कि राजस्थान प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वापस से वो भगवान सिंह बाबा की आ गई है और अब ये जिम्मेदारी है पूरी तरह से उनको ऊपर आ चुकी है, क्योंकि अब उनको केंद्रीय प्रभारी लगाया गया है। उनके ऊपर अब कोई जो नेता है वो नहीं रहने वाला है। राजस्थान प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है वो खुद भगवान सिंह बाबा की है, क्योंकि इनके ऊपर अगर कोई नेता है तो वो माननीय बहन जी है। इससे पहले भगवान सिंह बाबा जब प्रदेश अध्यक्ष संभाल रहे थे तो उनके ऊपर कोई ना कोई केंद्रीय प्रभारी रहता था, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार जो पूरी जिम्मेदारी है राजस्थान प्रदेश की उन्हीं के कंधों पर अब दे दी गई है। ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद भगवान सिंह बाबा कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हमें केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर राजस्थान प्रभारी बनाए जाने पर बहुत बहुत आभार। माननीय बहन जी ने जो भी जिम्मेदारी आज तक सौंपी है, निष्ठा व लगन से उस पर खरा उतारने का प्रयास किया है। पुनः माननीय बहन जी का आभार। तो भगवान सिंह बाबा ने उनकी नेता और पार्टी की सर्वे सर्वा बहन जी को आभार व्यक्त किया है और यह भी आश्वासन दिया है कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है मैं पूरी निष्ठा और लगन से उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सवाल साथियों यहां पर यह आता है
पहले इस व्यक्ति को अध्यक्ष से हटाया जाता है, इसका डिमोशन किया जाता है और उस डिमोशन के बाद अब इनका जो प्रमोशन है वो इतने बड़े लेवल पर कर दिया जाता है। आखिर ये जो लगातार प्रमोशन बहुजन समाज पार्टी में दिए जा रहे हैं, इस प्रमोशन का मतलब क्या है? बहन जी क्या संकेत पार्टी को दे रही है? बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, आखिर ये जो डिमोशन और प्रमोशन का काम चल रहा है, इससे बहन जी क्या संकेत देना चाहती है? क्या बड़ा जो मैसेज है वो पार्टी पदाधिकारियों को बहन जी देने जा रही है? इसको समझने के लिए साथियों आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। अभी हालिया में आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। यहां तक कि अब वो पार्टी में भी शामिल नहीं है, उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है और उनके स्थान पर रामजी गौतम जो राज्यसभा सदस्य हैं, राजस्थान के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भी वो रह चुके हैं, बिहार की जिम्मेदारी वर्तमान में संभाल रहे हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। उसके अगले दिन जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आकाश आनंद जी के पिताजी, वो दो जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं और जो कोऑर्डिनेटर का पद होता है, उनका कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी है वो रणधीर बेनीवाल जी को दे दी जाती है। यानी कि परिवार के सदस्यों के पास जो जिम्मेदारी थी वो सारी जिम्मेदारी अब जो पहले से पार्टी में काम कर रहे थे, जो परिवार के बाहर के लोग हैं, उनको सौंप दी जाती है। एकमात्र उपाध्यक्ष जो है वो आप जोड़ सकते हैं कि वो बहन जी के परिवार से हैं। हालांकि बहन जी के शब्दों में आप बात करेंगे, मिशन मूवमेंट को आप जानने वाले लोग हैं, तो आप ये जो परिवार वाली जो चीज है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि परिवार वरिवार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहन जी जब चाहे किसी को भी वो जो ताज है वो पहना सकती हैं और जब चाहे वो ताज है उसको जमींदोज कर सकती हैं और ये करके भी बहन जी ने कई बार दिखाया है। जो सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जो प्रमोशन और डिमोशन चल रहा है, आखिर इसके मायने क्या है, तो साथियों इसके मायने समझने के लिए जो बातें मैंने आपके सामने करी, उन सबका लब्बो-लुआब यह है कि बहन जी जिन कार्यकर्ताओं से काम करवाना चाहती है, क्योंकि वर्तमान में जिनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है वो अभी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हैं, उन्हीं लोगों से इस कारवा को आगे बढ़ाना है। इसलिए जो लोग वर्तमान में पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी की विचारधारा में जिनकी आस्था है, बहन जी को जो अपना आदर्श नेता मान रहे हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी देकर इस कारवा को आगे ले जाने का प्रयास है और इन्हीं लोगों में लीडरशिप बनाई जाए, इन्हीं लोगों को अगले नेता के रूप में तैयार किया जाए, ये माननीय बहन जी करने का प्रयास कर रही है। साथ ही जो बहन जी ने कहा था कि जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग इस कारवा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देकर इनाम भी दिया जाएगा। तो बहन जी ने जो बातें कही, उन बातों को बहन जी अब करके दिखा रही है और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने का काम किया जा रहा है, भाई लोग आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है, आप लोग मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत पर सबकी नजर है। जब हमको लगेगा कि आप वाकई बड़े पद की जिम्मेदारी के अब सक्षम है, आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो आपको नीचे से ऊपर के पद पर बैठा दिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जा रही है। तो वो जो जोश जुनून भरने का जो काम है वो माननीय बहन जी इन बदलावों के जरिए देना चाहती हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष से पहले उनका डिमोशन किया जाता है, वो उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, अब उनको वापस से केंद्र का प्रभारी लगा दिया जाता है। दूसरा, भगवान सिंह बाबा जो अभी तक किसी के नीचे काम कर रहे थे, अब उनको ये बड़ी जिम्मेदारी देकर ये बताया जा रहा है कि भाई साहब अभी तक तो आप किसी के नीचे छिप रहे थे, लेकिन अब आपको छिपने का मौका नहीं मिलेगा। अब पूरा प्रदेश आपको सौंप दिया गया है, अब आप अपनी तरह खुलकर काम कर सकते हैं और अब आप रिजल्ट देकर दिखाइए। बहुत सारे जो बहाने हैं वो आपके चल गए होंगे पहले, क्योंकि आपके ऊपर
कोई व्यक्ति दूसरा जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन अब आप खुद सर्वे सर्वा हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए, आप प्रदेश के मूल निवासी हैं, आप चीजों को समझते हैं। कई सालों से आप पार्टी में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है, कई चुनाव आप करवा चुके हैं, तो अब पूरी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। अब आप इस प्रदेश को संभालिए। जो बदलाव बहुजन समाज पार्टी में आप देखना चाह रहे थे, वो बदलावों का जो सिलसिला है वो बहुजन समाज पार्टी में जारी है। और इस मिशन मूवमेंट को आप लोग आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे थे, इसकी चिंता आप लोगों को हो रही थी। उसी मिशन मूवमेंट को बहन जी आगे बढ़ाने के लिए ये सारे जो प्रयास है वो कर रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, और मिशन मूवमेंट का जो कारवा है, जो लगता है कि थोड़ा सा ठहरा हुआ है, उसको गति देने का ये प्रयास मान्य बहन जी के द्वारा आप तक किए जा रहे हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।